चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पिछले वीडियो तक जो भी चीज़ है हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो उसमें बताया गया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन ही होता है, एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर लाया जाता है बाहर से तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्सपीरियंस के आधार पे जो है हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जो है हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, पावर। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता या पावर। कि इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसको डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कि मान लो कि यहां पर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, डिफिनेशन तो बाद में लिख ही लेंगे। सिस्टम ऑफ क्या है, चार्ज है, बहुत सारा चार्जेज का एक सिस्टम है, बहुत सारे। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा। उस फील्ड का नाम क्या दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए थे। तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेज के चारों तरफ क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिए, यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिए और इस चार्ज को हम लिए इन्फिनिटी पे। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है फील्ड से काफी दूर। जो फील्ड के अंदर नहीं हो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ये जो चार्ज क्यू चार्ज है वो फील्ड से नहीं है, फील्ड से बहुत बाहर है, इन्फिनिटी पे है। फील्ड से बाहर का मतलब होता है इन्फिनिटी। और भी चीज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम पिछले जो है चैप्टर पढ़ाए थे, जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर तो हम बताए थे स्कैप वेलोसिटी के बारे में। तो हम बताए थे कि जो अर्थ के फील्ड से बाहर चल जाता है वो हम इन्फिनिटी पे जूम कर सकते हैं, किए थे ना। इसके बारे में, इन्फिनिटी के बारे में एक बार और हम बता चुके हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में, स्कैप वेलोसिटी पढ़ाते समय। कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से फेंकते हैं तो कितना जो है मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो अर्थ के फील्ड से क्या हो जाए, बाहर चल जाए या इन्फिनिटी पे चल जाए। तो उस वेलोसिटी को बोलते थे हम लोग स्कैप वेलोसिटी, और उसका वैल्यू आता था लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको इसके बारे में नहीं जानना है अभी। इसके बारे में सेपरेट वीडियो जो है ग्रेविटेशनल चैप्टर में है, जो नहीं देखा है उसको जाके देख सकते हो। तो मान लो कि एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, और इस चार्ज को हम जो है इसके फील्ड में लाने का प्रयास किए। इस चार्ज को जैसे ही हम इस फील्ड के अंदर लाएंगे, इस चार्ज पार्टिकल को हम इस फील्ड के अंदर लाएंगे तो होगा क्या कि ये चार्ज प्लस है और इसका फील्ड जो है, इसका फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां आया इसके फील्ड में, तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उस फोर्स का नाम हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम बताए थे कि चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज जो है इस पे नहीं लगाता है। सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का फील्ड है वो जो है इस पे लगाता है, और उस फोर्स का वैल्यू आया था क्यू चार्ज इनटू इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे लाए हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल जाना चाहेगा इधर, अगर छोड़ देंगे तो ये रिपेल होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक लाए हैं तो रिपेल क्यों हो रहा है, रिपेल क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है, इसके अंदर क्या हो गया कि इस चार्ज पार्टिकल को ये सिस्टम ऑफ चार्ज रिपेल करने लगा। ठीक है, इसको रिपेल करने लगा। या ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, और अगर हम इस माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहां पर लाके छोड़ दें तो ई माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा इधर। अब बताओ कि इस पे फोर्स लगेगा माइनस क्यू इंटू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगेगा इधर, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है सिस्टम ऑफ चार्ज की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ऐसा क्या रीजन है
कि ये चार्ज पार्टिकल जो है अट्रैक्ट होने लगा या चार्ज पार्टिकल रिपेल होने लगा। ठीक है, क्या रीजन है? तो हम जो है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि अट्रैक्ट और रिपेल होना क्यों, क्या है कहानी ऐसा। ठीक है ना, क्या जो है इसके पीछे का राज है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो ध्यान से समझना, जैसे हम एग्जाम्पल से तुमको एक समझाते हैं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है। क्या है यहाँ पे? एक स्प्रिंग है ऐसे। अब स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन या एक्सटेंशन किसी भी प्रकार का नहीं है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि x का वैल्यू कितना है? 0। इलोंगेशन या एक्सटेंशन इसके अंदर जो है स्प्रिंग के अंदर नहीं है, 0 है, अनस्ट्रेच्ड है। तो एक बात बताओ कि जब अनस्ट्रेच्ड है या स्प्रिंग के साथ ब्लॉक चुपचाप लगा हुआ है, तो बताओ ब्लॉक को एम जो है, स्प्रिंग जो है किसी भी प्रकार का एम ब्लॉक को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है? बताओ, क्या इसको ब्लॉक जो है, स्प्रिंग जो है अपनी तरफ खींच रहा है या इसको धक्का दे रहा है? तो तुम्हारा आंसर होगा नो। तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो, नहीं दे रहा है, वो धक्का नहीं दे रहा है एम मास के ब्लॉक को। तो क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? तो एम मास का ब्लॉक जो है और ये स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है वो खुद का है, खुद जो है अपने एनर्जी को कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए जो एनर्जी जिम्मेवार है वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इसके पास एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके कॉन्फ़िगरेशन में, रेस्ट में रखने की क्षमता है, इसको रिपेल करने की क्षमता नहीं है जब ये अनस्ट्रेच्ड है। तो एम मास के पास है एनर्जी, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूलर एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इस स्प्रिंग के पास भी, मॉलिक्यूल्स के पास, स्प्रिंग के पास भी जो है एनर्जी है, मॉलिक्यूल के पास, लेकिन वो एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी है, कॉन्फ़िगरेशन में रखने वाला एनर्जी है। ठीक है, अब हुआ क्या समझना, हुआ क्या, हम क्या किए कि उस स्प्रिंग के जो है स्प्रिंग को दबा दिए। हम क्या कर दिए? दबा दिए। हम दबा दिए इसको, स्प्रिंग को। हम जो है इसको स्प्रिंग के अंदर क्या किए? धक्का दे दिए, और धक्का देके जो है इसको यहां से यहां तक धक्का दे दिए, ऐसे धक्का देके यहां तक ले आए। अब बताओ कि जैसे ही हम जो है इसको इधर ले आए, ऐसे हम धक्का देकर, हम, तो एक बात बताओ कि हमारा जो वर्क किए यहाँ पे, हम क्या किए? वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट इसको यहां से यहां तक ले आए तो फोर्स लगाए ना, फोर्स लगाने की वजह से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम यहाँ पे किए वर्क। अब हमको पता है कि वर्क किए मतलब हमारा एनर्जी जो है वो कुछ लॉस हो गया, हमारा एनर्जी क्या हो गया? लॉस। और वो एनर्जी कहाँ गया? तो वो एनर्जी जो है वो इस ब्लॉक के अंदर जो है क्या हो गया? चला गया, इस ब्लॉक के अंदर चला गया। ब्लॉक के जो यूज से एक किसके अंदर चला गया? स्प्रिंग के अंदर एनर्जी चला गया, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी चला गया। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई भी वर्क करते हैं तो सारा का सारा एनर्जी जो है वो सिस्टम में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। हम बताए थे स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारा फोर्सेस जो हैं ये सब वो एक कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हम जो है सिस्टम पे वर्क किए, इस पे वर्क किए तो सारा एनर्जी जो है जो स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब हमारा एनर्जी जो है स्प्रिंग के अंदर चल गया। अब बताओ कि अब यहां पर क्या होगा? हम इसको वर्क किए उसके बाद क्या होगा? हम जब इस पे वर्क किए उसके बाद होगा क्या कि ए स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक को उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा। स्प्रिंग फोर्स से क्या करेगा? धक्का देगा। ठीक है, धक्का देगा। पहले जो है जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड था तो ना धक्का दे रहा था, ना इसको खींच रहा था, ना पुल कर रहा था, ना पुश कर रहा था। लेकिन जब हम अपना एनर्जी जो है वो कर दिए वेस्ट, हम इसको ब्लॉक को दे दिए, ब्लॉक के साथ इस स्प्रिंग को दे दिए, तो स्प्रिंग जो है उसको धक्का दे रहा है। मतलब पुश करने वाला जो एनर्जी है कौन दिया? इसको
कहां से जो है इस स्प्रिंग के पास पुश करने वाला एनर्जी आया, तो वो एनर्जी जो है हम दिए। कौन दिए? हम। समझ में आया? जब हम वर्क किए तो हमारा एनर्जी जो है कहां चला गया? स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग जो है उस एनर्जी का यूज करके इसको क्या करने लगा? धक्का देने लगा। समझ में आया? लेकिन अगर हम वर्क नहीं किए थे तो क्या इसको धक्का या रिपेल दे रहा था? कर रहा था? धक्का दे रहा था या पुल पुल कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था? नहीं, नहीं कर रहा था। ठीक है, यही काम हम क्या किए कि इस स्प्रिंग को जो है स्ट्रेच कर दिए ऐसे, और यहां पे पहुंचा दिए। स्प्रिंग को स्ट्रेच करके कहां पहुंचा देंगे? यहां पर ऐसे, इसको यहां पे खींच कर दिए। अब जो है हम वर्क करके इसके पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दिए, इसको इधर कर दिए, तो फोर्स स्प्रिंग किधर लगेगा? इधर पुल करेगा अपनी तरफ इसको। तो बताओ कि पहले तो ये पुल नहीं कर रहा था, लेकिन हम वर्क किए तो इसके बाद तो ये पुल कर रहा है। पहले जो है वर्क हम नहीं किए थे, किसी भी प्रकार का वर्क नहीं किए थे, जीरो था, रुका हुआ था पूरा सिस्टम, तो किसी भी प्रकार का जो है पुल या पुश हो रहा था, स्प्रिंग जो है पुल कर रहा था या पुश कर रहा था? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर, नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम वर्क किए मतलब हम अपना एनर्जी जो है इस पे लगाएं, तो एनर्जी लगाने की वजह से हमारा एनर्जी कहां चल गया? स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग उस एनर्जी से जो है उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। या यहां पर जो है हम इसको धक्का देके इसको दूर कर दिए, तो उस एनर्जी से इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो ऐसा ही सिस्टम जो है, ऐसा ही जो सिनेरियो है वो यहां पर भी बनता है कि अगर हम क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो किसी भी प्रकार का ये जो चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना इसको अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, ना ट्रैक करेगा या ना क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन जैसे ही इस क्यू चार्ज को जैसे ही अगर हम इसके फील्ड में लाएंगे, तो इस फील्ड जो है, इसके फील्ड, हमारा वर्क एनर्जी जो है, हमारा एनर्जी वो कहां चला गया? सिस्टम ऑफ चार्ज और इस क्यू चार्ज के बीच में। ठीक है, आगे चल के इसका नाम पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में जो है स्टोर हो जाता है। हम जब वर्क किए, इस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाएं, तो वो एनर्जी जो है वो किस में स्टोर हो गया? सिस्टम ऑफ चार्ज और इस क्यू चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का यूज करेगा क्या करने के लिए? इस क्यू चार्ज को रिपेल करने के लिए। क्या करने के लिए? रिपेल करने के लिए। उसी तरह माइनस क्यू चार्ज को हम कर यहां से यहां लाएं, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्ट हुआ, स्टोर हुआ इन सिस्टम ऑफ चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में, वो एनर्जी जो है यूज करेगा इसको अट्रैक्ट करने में, यहां पे रिपेल करने में, यहां पे अट्रैक्ट करने में। तो इस तरीके से जो है चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर एक सीधा सा बात पता चल रहा है कि इस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक जब लाएंगे तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। तभी तो इसके बीच में एनर्जी स्टोर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। आगे चल के पढ़ेंगे इसके बाद हम। तो इस क्यू चार्ज को अगर यहां से यहां तक लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क। तो वही एक्सटर्नल वर्क जो है इस क्यू चार्ज पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। फिर से जो है एक फिगर समझाते हैं कि ये मान लो कि सिस्टम ऑफ क्या है? हमारा चार्ज है। सिस्टम ऑफ क्या है? चार्ज। और यहां पर एक क्यू चार्ज जो है, इसको हम जैसे ही यहां पर लाएंगे, ऐसे जैसे ही यहां पर लाएंगे, तो इस पे फोर्स लग जाएगा किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे क्यू चार्ज है, जैसे ही इसको हम इधर लाने का प्रयास करेंगे तो इस पे फोर्स लग जाएगा एपी, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे ही फोर्स लगेगा इधर, तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क। मान लो इसको पी पॉइंट पे लाना है हमको, तो इसको यहां से यहां तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। क्योंकि बार बार जो है इस सिस्टम ऑफ चार्ज का फील्ड इस क्यू चार्ज को क्या कर रहा है? रिपेल। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो रिपेल कर रहा है, तो इस रिपल्सन का एनर्जी जो है उसको तोड़ के हमको जो है यहां पर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से सुनना कि इस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में यहां पे दो कंडीशन भी होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? कि क्यू चार्ज को
प्लस क्यू चार्ज को स्लोली लाना चाहिए। स्लोली, स्लोली क्यों? स्लोली क्यों? स्लोली इसलिए क्योंकि वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो। इस तरह से लाना चाहिए कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इधर लगा रहा है इस क्यू चार्ज पे, उतना ही हम एक्सटर्नल फोर्स सोचेंगे इधर लगाने के लिए, इधर लगाने के लिए। नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम इधर लगाएंगे और स्लोली स्लोली यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट करके लाएंगे। ठीक है ना, हम बता रहे हैं क्यों कांस्टेंट करके लाएंगे। अभी फिलहाल समझो कि यहाँ पे जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा इस पार्ट पे, चार्ज पार्टिकल पे, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन बात है कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट ही स्लोली ही क्यों लाना चाहिए? तो सुनो, इसका बहुत बड़ा रीजन है। अब इस रीजन को समझने के लिए तुमको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे ही हम समझा देते हैं। अगर क्यू चार्ज को मान लो कि कोई वेलोसिटी से लाएं, वेरिएबल वेलोसिटी से, ये वेरिएबल है। याद करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चलता है तो वो जो है वेरिएबल वेलोसिटी से चलता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। और कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। क्या इमिट करते हैं? रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस इमिट करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है इसको यहां से यहां तक लाने में खत्म हो जाएगा, यहां से यहां तक ले। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था तो याद करो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होता था। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी होता था तो याद करो हम चार्ज पार्टिकल के लिए बताए थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, एक्सेलरेटिंग हो जाए, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था अपने चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता था चारों तरफ, और कुछ न कुछ रेडिएशंस इमिट करते थे। ये जो है आगे चल के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ेंगे कि मैक्सवेल का जो है कहना था कि कोई भी एक्सेलरेटिंग मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो अपने चारों तरफ एक रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो यहाँ पर रेडिएशन निकालने लगेंगे। रेडिएशन निकालना मतलब एनर्जी इमिट करने लगेंगे। एनर्जी इमिट करेंगे तो बताओ ये एनर्जी जो है नुकसान ना हो जाएगा, चला जाएगा दूसरा सिस्टम में। हम चाहते हैं कि इस क्यू चार्ज का सारा एनर्जी इस सिस्टम ऑफ चार्ज और इस पी पॉइंट के बीच में स्टोर हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे लाना पड़ेगा, स्लोली, ताकि इसके अंदर से एनर्जी जो है रेडिएशन के फॉर्मेट में इमिट नहीं हो। समझ में आया? ये जो है एक्चुअल रीजन है इसको स्लोली लाने का। क्लियर हुआ? अब बताओ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कब? जब कोई चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोली लाते हैं, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां पर अगर हमको पी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है ऐसे डिफाइन करेंगे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कहां से? इस इन्फिनिटी से ला रहे हैं कहां तक? पी पॉइंट पर। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन चार्ज क्यू को डिवाइड कर देंगे जिस चार्ज को ला रहे हैं, तो पी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और है। बात क्या है कि हम जब इसको लाए हैं यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब v और u दोनों सेम है तो कोई भी चेंजिंग होगा? नहीं। ठीक है ना, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अरे देख लो यहाँ पे करके होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब u भी v के बराबर है, कट के कितना आ जाएगा? 0। चेंज काइनेटिक एनर्जी आ गया 0। तो बताओ कि यहाँ पे एक डिफिनेशन जो है अधूरा है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0। तभी जो है स्लोली आएगा। स्लोली आएगा तो यहाँ पे सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगा, सिस्टम ऑफ चार्ज और इस क्यू चार्ज के बीच में। समझ में आया? तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में, स्लोली लाने में, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वही पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है क्या कहलाता है? सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लिखो इस पॉइंट को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point, electric potential at a point P due to system of charge is defined as work done by external agent to bring a unit positive charge from infinity to point P। स्लोली कैसे लाना है हमको? स्लोली लाना है, याद रखना, स्लोली अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे P पे। समझ गया ना? क्लियर हुआ? तो याद रखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटिव से P पॉइंट लाने में हमको जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है ना, स्लोली लाने में, तो वही जो है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया? बोलो। अच्छा, यहां पर एक चीज और बताते हैं, ध्यान सुनना। यहां पर हम लगाते हैं वेट वर्क एनर्जी थ्योरम। याद होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वहां पे कौन कौन सा फोर्स जो है वर्क डन कर रहा है? तो वहां पे दो ही फोर्स जो है वर्क डन कर रहा है। कौन सा? एक एक्सटर्नल वर्क डन प्लस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के द्वारा वर्क डन। अब बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, चार्ज पार्टिकल को स्लोली लाए हैं। तो यहां पे बताओ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू हो गया माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट की जगह पे माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हो। तो अगर हम P पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन किए हैं क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाय कितना? बाय Q। कैसे? स्लोली। डेल्टा Q जो है जीरो होना चाहिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जगह पे लिख सकते हो माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन कितना? Q। अब इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? इसको थोड़ा देरी में बता रहे हैं, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ ना? इन्फिनिटी टू P आया कि नहीं समझ में? बोलो। ऐसे भी जो है तुम इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, इसको जो है एक तरीके से और लिख सकते हो, ध्यान से सुनना। यहां पर एक बात बता ही दे रहे हैं। यहाँ पे Q चार्ज है, इन्फिनिटी पे है, और मान लो कि हमको P पॉइंट पे लाना है। और यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस है। यहाँ पे क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अगर हम Q चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से P पॉइंट पर ला रहे हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, और इन्फिनिटी से P पर ला रहे हैं। तो वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स किधर वर्क कर रहा है? इधर। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर वर्क कर रहा है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किधर हो रहा है? इधर। तो बताओ कि अगर Q चार्ज को अगर हम यहां से यहां छोड़ दें, यहां पे लाके छोड़ दें, तो यहां पे लाके अगर Q चार्ज को छोड़ दें, तो बताओ कि हमको यहां से यहां तक लाने के लिए कोई भी वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं वर्क करना पड़ेगा? बताओ क्यों नहीं वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ई प्लस चार्ज को अपना ही जो है इसका फील्ड रिपेल करके यहाँ पहुंचा देगा। प्लस चार्ज अपना ही है, यहाँ पे जैसे ही प्लस चार्ज को रखेंगे इसको रिपेल करके खुद यहाँ पे पहुंचा देगा। खुद पहुंचा देगा तो हमको जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद थोड़ी ना ला रहे हैं, वो चार्ज पार्टिकल खुद उसको पहुंचा देगा वहां पर, ठीक है ना? तो तुम जो है यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से P पर ले जा रहे हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ी ना है। इलेक्ट्रिक फोर्स
थोड़ी ना इसको काइनेटिक एनर्जी को बिना चेंज किए ले जाएगा, आराम से उसको ले जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे उसको ले जा सकता है। लेकिन हम जो है हम अपना ला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना एनर्जी जो है चार्ज पार्टिकल को दे, ताकि चार्ज पार्टिकल का सारा एनर्जी स्टोर हो जाए सिस्टम ऑफ चार्ज और इस पी पॉइंट के बीच में, क्यू चार्ज के बीच में, ठीक है ना। तो हम जो है एनर्जी देंगे, तो हम चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्ज और ये जो क्यू चार्ज ला रहे हैं इसके बीच में एनर्जी स्टोर हो जाए। हम थोड़ी ना चाहते हैं कि उसके अंदर से रेडिएशन इमिट हो, इसलिए हम इसको स्लोली ला रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले आएगा, या इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ला रहा है, चाह रहा है लाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो है काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना जरूरी नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही इस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर वर्क कर रहा है, इधर। तो हम लिख रहे हैं इसको क्या, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन्फिनिटिव टू पी। एक बात बताओ कि इन्फिनिटिव से पी पर ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, तो अगर हम माइनस को हटा के प्लस लिख दें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पी टू इन्फिनिटी, तो कोई बात दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाएं, क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाएं, तो इधर कौन वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और पी से इन्फिनिटी ले जाएंगे, तो जितना चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक हम लाने में वर्क किए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। क्योंकि हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा माइनस उतना वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर हम इधर से इधर ला रहे हैं, तो वर्क डन आया माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर से इधर आएगा तो प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा पी से इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन ए भी जो है करेक्ट है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P is defined due to system of charge is defined as work done by electric force, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज ब्रिंग टू पॉजिटिव unit test charge from point P to infinity, ऐसे भी जो है तुम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ ना। अच्छा ध्यान से सुनना, यहां पर हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ क्या है, चार्ज। अब मान लो कि यहां पर एक चार्ज है Q, अब इसको इन्फिनिटी से बुला रहे हैं यहाँ पे P पॉइंट पे, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ P पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तभी बहुत सारा फॉर्मूला बताएं, माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू P अपॉन कितना, अपॉन Q चार्ज। अब बताओ कि यहां पे ध्यान से सुनना, ध्यान से, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता क्या है पहले बताओ। वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट ds, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो, वर्क डन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कि यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ थोड़ा सा dr, डिस्प्लेसमेंट हुआ थोड़ा सा कितना dr, मान लो इसको छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट दिए, इसको dr, ऐसे dr डिस्प्लेसमेंट दे दिए।
ठीक है, अपॉन कितना क्यू। अब फोर्स के फॉर्मूला हम निकाल ही चुके हैं, क्यू भी निकाल चुके हैं ना, क्यू भी निकाल चुके हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी से पी तक लाने में ना, इन्फिनिटी से पी तक कितना वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू पी, इसको लिख सकते हो क्यू इंटू ई, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, अपॉन कितना क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और पी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू पी माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, ये भी जो है फॉर्मूला याद रखना, समझ गया ना, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, इसको उसी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी याद रखना, समझ गया ना। अच्छा, या ऐसे भी लिख सकते हो, पी पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, फ्रॉम कहां से कहां तक, पी टू इन्फिनिटी, पी टू इन्फिनिटी, पी टू इन्फिनिटी, यहां पे ऐसे लिख लिए हैं हम, थोड़ा सा ऐसे लिख लो, इन्फिनिटी टू पी, यहां पे ऊपर इन्फिनिटी टू पी, यहां पे पी टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो प्लस कर दिए इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, माइनस था इन्फिनिटी टू पी, तो ठीक है ना, बाई कितना क्यू, या ऐसे लिख लो, वर्क का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डी आर अपॉन कितना क्यू, तो कोस पी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया, फोर्स की जगह पे लिखेंगे क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई इंटू डी आर फैक्टर में, यहाँ पे फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स के लगे कि क्यू इंटू ई लिखे ना, इंटू डी आर अपॉन कितना क्यू, पी टू इन्फिनिटी, क्यू से क्यू कैंसिल और आ गया मेरे पास पी टू इन्फिनिटी ई डॉट डी आर। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला जो है सेम है, तो उसको पी टू इन्फिनिटी याद करो या इन्फिनिटी टू पी याद करो, लेकिन माइनस और प्लस का ध्यान याद रखना, ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ऐसे याद रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो चार्ज निगेटिव याद रखना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में जा रहे हैं तब ना पी से इन्फिनिटी जा रहे हैं, पी से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पोटेंशियल याद रखना पॉजिटिव। एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल होगा हमारा कैसा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल होगा निगेटिव, निगेटिव ऑफ माने ऐसा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा माइनस ई डॉट डी आर, और यहाँ से R1 टू R2 याद रखना। और अगर पोटेंशियल एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल याद रखना कि होगा पॉजिटिव, और पोटेंशियल होगा Vp इज इक्वल टू R1 टू R2 ई डॉट डी आर, ठीक है ना, याद रखना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, तो हम बता दिए यहाँ पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा यूनिट का भी बात कर लेते हैं, यूनिट डायमेंशन इस सब भी, ठीक है। तो लिखो एक पॉइंट को, यूनिट डायमेंशन भी लिख लेते हैं, थोड़ा काम आएगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो होता है वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पी पॉइंट पे कैसे डिफाइंड है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी अपॉन कितना क्यू, जिसमें चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हो, जीरो। कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन्फिनिटी टू पी बाई क्यू, या लिख सकते हो प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पी टू इन्फिनिटी बाई क्यू। बताओ, वर्क का यूनिट होता है जूल और इसका यूनिट होता है कूलम, तो यूनिट हो गया जूल पर कूलम। जूल पर कूलम का नाम होता है वोल्ट, क्या नाम होता है, वोल्ट नाम होता है, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, तो बताओ जूल का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वर्क का, अपॉन चार्ज का डायमेंशन होता है आई इंटू टी, सबको पता है, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर
t माइनस 3, t बनेगा हो जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा I माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जेईई मेंस के एग्जाम में जो है ऐसा सवाल पूछ ही देता है, तो याद रखना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसमें ज़्यादा जो है बकझक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो इट विल बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। इट विल बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा देखो, हम जो है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को मानेंगे जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को कितना मान लेंगे, जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को कितना मान लेना है, जीरो। इन्फिनिटी जो है हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट पे जो है पोटेंशियल को मान सकते हैं जीरो, इन्फिनिटी पे मान सकते हैं जीरो। एज्यूम करते हैं ऐसा, एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। ठीक है ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम डिफाइन किए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एट ए पॉइंट डिफाइन किए हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डिफाइन करने लगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, समझो। समझो, एट ए पॉइंट डिफाइन करने के लिए जो है हमें एक पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लिए। तो मान लो कि इन्फिनिटी से नहीं, हम चार्ज पार्टिकल को ए से ला रहे हैं बी पर, और मान लो कि यहां पर सिस्टम ऑफ चार्ज है। क्या है हमारा, सिस्टम ऑफ चार्ज। और हम चार्ज पार्टिकल को जो है वो ए से बी ला रहे हैं, हम इन्फिनिटी से नहीं। तो ए पे ना, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल जीरो माने थे, ए पे पोटेंशियल मान लो, क्योंकि इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को लाके ए पे रखे होंगे तो कुछ पोटेंशियल होगा ए का। और ए से जब चार्ज पार्टिकल को यहां पर लाएंगे बी पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर। तो यहां पर हम जो है पोटेंशियल वही डिफाइन करेंगे, लेकिन यहां पे हमको लिखना पड़ेगा कि बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाई ए टू बी। और कैसे, कौन ला रहा है, एक्सटर्नल रीजन अपॉन कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज। कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। स्लोली ला रहे हैं। देखो, अगर यही ए पॉइंट इन्फिनिटी पे चल जाता तो ए वाला पॉइंट ए की जगह पे इन्फिनिटी लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते तो यहाँ पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जीरो। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा पी इक्वल टू वर्क डन बाई ए टू बी अपॉन क्यू, और कैसा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन। ठीक है ना। और स्लोली आना है, बता दिए स्लोली रीजन का क्या है, रीजन क्या है उसका, स्लोली का बताया था ना। अच्छा ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा बी, ऐसे वी बी माइनस बी ए बराबर वर्क डन बाई ए टू बी को ऐसे लिख दो, वर्क डन बाई ए टू बी, लेकिन लिख दो माइनस में, और यहाँ पे लगा दो इलेक्ट्रिक फोर्स, पीछे बताए अपॉन चार्ज कितना, क्यू, ए टू बी। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी चेंज करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, हम इसका भी रीजन बता चुके हैं ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो खुद उसको ले आएगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज करना है। या ऐसे लिखना है वो वी बी माइनस बी ए इक्वल टू, माइनस को प्लस कर दो लेकिन लिख दो ए से बी वर्क कर दो अपॉन कितना, क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क। ठीक है। अच्छा, और भी हम बता दिए कि वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो वर्क डन बाई ए टू बी को लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ कितना, ए टू बी, ए टू बी। यहां पे लिख सकते हो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, क्यू बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स का द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है इंटू डी आर अपॉन कितना, क्यू, ए टू बी। क्यू से क्यू कैंसिल, ए भी जो है वी बी माइनस वी ए का फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो तुमको जो भी फॉर्मूला याद करने का मन है वैसे याद कर सकते हो। तरीका समझ में आया। चलो, तो एक सवाल हम करते हैं, आराम से समझना, आराम से। सवाल है कि एक यहां पर सिस्टम ऑफ चार्ज है,
यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज है CHRGE, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है P, और यहाँ पर इन्फिनिटी पे एक Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम का एक मिलीकूलम लिख लो, 5 मिलीकूलम, 5 मिलीकूलम का एक चार्ज है, 5 मिलीकूलम का क्या है, चार्ज। और इस Q चार्ज को जो है हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से P पॉइंट पर हम ऐसे लाते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में क्या होता है समझो, एक क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है ऐसे कि टू ब्रिंग Q इक्वल टू 5 मिलीकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P स्लोली, कैसे ला रहे हैं हम, स्लोली ला रहे हैं, स्लोली। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है दिया हुआ है, वो दिया है 0.5 जूल। देन फाइंड P पॉइंट पे पोटेंशियल हमको बताओ, तो बता देंगे, आराम से समझना। पहले हम यहां से चार्ज पार्टिकल को यहां पर लाएंगे, तो वर्क क्यों करना पड़ा, ये तो सबको पता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा। अब वो फील्ड जो है इस चार्ज पार्टिकल को बार बार फील्ड प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो हमको इधर लाने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा P पॉइंट पे लाने के लिए। तो बताओ कि P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या किए थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपॉन कितना, Q। और कैसा लाना है, स्लोली लाना है, स्लोली। तो बताओ P पॉइंट पे वर्क डन कितना करना पड़ा, 0.5 जूल करना पड़ा अपॉन चार्ज Q। चार्ज Q क्या है, चार्ज Q है हमारा कितना, 5 मिलीकूलम, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 कूलम। बताओ यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 10 का पावर माइनस 2, 10 का पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100 जूल, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। मैंने P पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया मेरे पास कितना, 100 वोल्ट। अभी जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है 0.5 जूल, वो एक्चुअल में गया कहाँ, ये 0.5 जूल एक्चुअल में एनर्जी गया कहाँ, सवाल है कि 0.5 जूल एनर्जी गया कहाँ, सवाल है ना कि 0.5 जूल एनर्जी कहाँ गया, 0.5 जूल एनर्जी कहाँ गया, कहाँ गया, हम वर्क किए तो कहाँ गया, कहाँ गया बताओ, ये सवाल आ सकता है। तो 0.5 जूल एनर्जी जो है हम अभी तुमको तकनीक से बता रहे हैं कि जब इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो हमारा एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ चार्ज और P पॉइंट पे जो Q चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, 5 मिलीकूलम, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख रहे हैं कि जब 5 मिलीकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाएं, P पर लाएं, तो एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज एंड 5 मिलीकूलम के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। अभी जो है हम आगे चल के निकाल लेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है निकालते हैं, हो गया, ठीक है ना, स्टोर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। और वही एनर्जी से प्लस Q चार्ज, Q इक्वल टू कौन सा चार्ज, 5 मिलीकूलम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा रिपेल्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा रिपेल्ड होगा। समझ में है ना, वही से रिपेल्ड होगा, क्या कहानी, क्लियर हुआ, बोलो, समझ में आ गया ना। चलो अच्छा, दूसरा सवाल इसी में, दूसरा सवाल है कि वर्क डन
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग Q is equal to -3 millicoulomb from infinity to point P is 6 joule. Then find potential at point P. अब यही सवाल में है कि यहाँ पर अगर एक Q इक्वल टू -3 मिलीकूलम का चार्ज रखा है, यहाँ पर अगर माइनस इन्फिनिटी पे है -3 मिलीकूलम का चार्ज रखा है और इसको यहाँ से हमको यहाँ लाना है P पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे एक और P पॉइंट है, यहाँ पे लाना है, तो हमको कितना जो है वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर वर्क कर रहा है, वो दे दिया है कितना 6 जूल दे रहा है। तो सवाल है कि कितना जो है पोटेंशियल P पॉइंट पे होगा। तो बताओ कि P पॉइंट पे पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपॉन कितना Q। बताओ कि यहाँ पे माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है 6 जूल बाई Q कितना है -3 मिलीकूलम 10 का पावर -3 कूलम। 3 से 2 बार में माइनस से माइनस कैंसिल 2000 कितना हो गया 2000 वोल्ट्स। समझ में आया, मतलब 2000 वोल्ट्स आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड -3 माइक्रोकूलम को। तो -3 माइक्रोकूलम जो है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमको तो वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसको खुद जो है क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर लेगा, खुद इसको -3 का चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। वो अट्रैक्शन एनर्जी जो है ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी जो है स्टोर हुआ उसी से जो है आया है। क्लियर हुआ, बोलो, समझ में आया। अच्छा, एक और सवाल करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, सवाल है हमारा कि यहां पर जो है ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज है, हमारा क्या है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है। बहुत सारा चार्जेस का सिस्टम है यहाँ पे। और हुआ क्या कि यहां पर एक Q नोट इक्वल टू 2 मिलीकूलम का चार्ज जो है और इसका मास दिया है 10 मिलीग्राम, ठीक है, 10 मिलीग्राम चार्ज लगाते हैं। हो गया, ठीक है। 2 मिलीकूलम और 10 मिलीग्राम का एक चार्ज है यहाँ पे Q नोट, ठीक है, ये P पॉइंट पे, ठीक है, ये क्या है P पॉइंट पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बोलो। इसको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। और इस P पॉइंट पे पोटेंशियल दिया था कितना, P पॉइंट पे पोटेंशियल दिया है हमको यहाँ पे 50 वोल्ट दिया है, समझ गया ना, 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q नोट इक्वल टू 2 मिलीकूलम एंड also find velocity when reaches at कहाँ, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो बताना है तुमको कि